हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एसक्यूएल इम्पोर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो भी रहेगा वो हमें टेबल बेसिस पे रहेगा, राइट। यहाँ पे दो टेबल्स दिए वाले हैं। पहले टेबल में देखेंगे कुछ रैंडम वैल्यूज दिए और कुछ नल और रिपीटेड वैल्यूज भी दिए वाले। और सेकंड टेबल में हैविंग सम सेम नल वैल्यूज और सम रिपीटेड वैल्यूज प्रेजेंट हियर। We will see that what is the output of inner join, left join, right join, full outer join, cross join. Just watch full videos. This is video is very important for everyone. Those are fresher or those are experienced people. So please watch this to the end, right? So in the inner join, what happened? Only matching records from the both the tables came into the output. सो वी विल ट्राई फ्रॉम द स्क्रैच। हियर देखो, यहाँ पे वन कितने बार काउंट हो रहा है? जस्ट थ्री बार, हम बोल सकते हैं थ्री थ्री टाइम्स, राइट। और ये जो वन कितने बार हो रहा है? थ्री थ्री टाइम्स। ये टू कितने बार हो रहा है? दो बार यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। और ये दो कितने बार हो रहा है? दो बार यहाँ पे भी आउटपुट में आ रहा है। तो ये दो भी दो बार आ रहा है, राइट। सो इसका हम टोटल काउंट जब करते हैं तो कितने हो रहा है? थ्री प्लस टू प्लस टू प्लस टू मीन्स दैट टोटल काउंट इज 12 फॉर दिस इनर जॉइन। द आउटपुट इज 12. So same we will see for that left join. What is the left join? Here definition मैंने दिया है। Left join must means inner join plus fetch additional records from left table which is not present in the right table. That is the। तो अब अभी हम लेफ्ट जॉइन के बारे में देखते हैं, इसका आउटपुट कैसे रहता है ना। तो देखो लेफ्ट जॉइन में कैसा रहता है, जो मतलब इनर जॉइन तो आ ही जाता है, प्लस फेच एडिशनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल विच इज नॉट प्रेजेंट इन द राइट टेबल। इसकी डेफिनेशन ऐसी दी वाली। तो अभी हम देखो कि लेफ्ट टेबल में ट्राई करते हैं, मतलब इसको इनर जॉइन तो आ ही जाएगा, प्लस 12 प्लस। तो फिर मतलब जो भी लेफ्ट टेबल में एडिशनल जो रिकॉर्ड्स है वो भी आउटपुट में आ जाएंगे। मतलब थ्री और थ्री जो एडिशनल है यहाँ पे, तो मतलब थ्री भी आ जाएगा। मतलब इसका टोटल काउंट कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। सो आउटपुट में हम लिखते हैं 15। तो अभी हम चले जाते हैं राइट जॉइन के पास, है ना। राइट जॉइन में भी कैसा रहता है कि इनर जॉइन प्लस फेच एडिशनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल विच इज नॉट प्रेजेंट इन द लेफ्ट टेबल। मतलब लेफ्ट टेबल में क्या प्रेजेंट नहीं है? नल प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो नल एक्स्ट्रा आ गया इसमें। तो अभी हम बोलते हैं कि 12 प्लस राइट में क्या आएगा? एक्स्ट्रा नल है, तो इसका काउंट आ जाएगा 13 फॉर राइट जॉइन। फुल जॉइन का कैसा रहता है कि इसको डेफिनेशन ऐसे रहती है, इनर जॉइन प्लस फेच एडिशनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल विच इज नॉट प्रेजेंट इन द राइट टेबल। तो इसका हम अभी ट्राई करते हैं, है ना। एडिशनल रिकॉर्ड्स लेफ्ट टेबल में कितने बार है? दो टाइम आ रहा है ना। एंड इसके राइट टेबल में कितने बार है? एक बार है। मतलब इनर जॉइन तो आ ही जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं? थ्री आ रहे हैं काउंट। तो इसमें हम बोलते हैं 15 इज और आउटपुट फॉर फुल जॉइन। क्रॉस जॉइन में कैसा रहता है कि फर्स्ट टेबल में फर्स्ट रिकॉर्ड ऑल रिकॉर्ड्स टेबल में मतलब इसमें आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं एक कितने बार आ रहा है काउंट, मतलब 3 6, मतलब 6 बार, राइट। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं 6। और 1 2 3 4 5 6 7 7। तो इसका काउंट रहेगा इज इक्वल टू 42। मतलब आउटपुट में क्या आएगा? क्रॉस जॉइन के 42 आएगा। हाँ, एक बार आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिए। हम में आप जाते हैं सिनेरियो बेस्ड सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं ना। तो देखो इनर जॉइन में कैसा रहता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। जस्ट हमें आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। वन थ्री टाइम्स आ रहा है, थ्री प्लस वन थ्री टाइम आ रहा है, थ्री प्लस वन कितने बार आ रहा है? थ्री। यहाँ पे वन थ्री वन थ्री, मतलब थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, दैट इज 15 of the inner join count 15. Same for left join, that is 15 plus एक्स्ट्रा कॉलम कितने आ रहे? दो, राइट। तो इसका आउटपुट रहेगा 70। सेम फॉर राइट जॉइन। देखो इनर जॉइन प्लस फेच एडिशनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल विच इज नॉट प्रेजेंट इन द लेफ्ट टेबल। तो इसका भी पहले जो आएगा इनर जॉइन 15 तो काउंट आ ही जाएगा, प्लस कितना आ रहा है एक्स्ट्रा राइट टेबल में? दो।
दो बार एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। तो हम इसको भी एडिशनल ले लेते हैं, 2 इज इक्वल टू 70, दैट इज द काउंट ऑफ द राइट जॉइन। फुल जॉइन में कैसा रहता है, फुल जॉइन में कैसा रहता है कि देखो, इनर जॉइन प्लस फेच एडिशनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विच इज नॉट प्रेजेंट इन द राइट टेबल प्लस फेच एडिशनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल विच इज नॉट प्रेजेंट इन द लेफ्ट टेबल। सो देखो 15 इनर जॉइन तो आ ही गया है, प्लस क्या रहता है कि एडिशनल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 2 आ रहा है, प्लस यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 2 आ रही है ना, 2, तो इसको 2 मतलब हमारा जो काउंट रहेगा 19 फॉर फुल जॉइन के लिए रहेगा। क्रॉस जॉइन में कैसा रहेगा कि 1 2 3 4 5 मतलब जो भी लेफ्ट टेबल के ऑल काउंट से वो पूरे इसको मैच करेंगे, मतलब जिसकी 1 2 3 4 5 6 7 7 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 2 3 4 5 5, that is equal to 35 of that count of for cross join। अभी हम क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिकली यहाँ पे रन करके देखते हैं ना, तो क्या आता है आउटपुट। तो देखो पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैंने एसक्यूएल अंडरस्कोर प्रैक्टिस बोल के डेटाबेस क्रिएट किया है, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल किया है यूज़, फिर टेबल क्रिएट किया है। टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ रिकॉर्ड्स मतलब रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद फिर सेम टेबल 2 को भी मैंने क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद फिर पहला क्या करते हैं कि जस्ट ट्राई करते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, यहाँ पे हमारे जो भी हमारे आउटपुट में जो रिकॉर्ड्स दिख रहे थे वो यहाँ पे दिख जाएंगे हमें, है ना। सेम फॉर दैट 2 टेबल, सेकंड टेबल, जब सेकंड टेबल रन करते हैं तो हमारा सेम यहाँ पे जो दिख रहा है वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि फॉर इनर ज्वाइन, राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 T1, इसको एलएस दिया है T1, इनर ज्वाइन टेबल 2 T2 ऑन T1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T2 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे रन करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है। कितना बार था, एक बार इसको करते हैं, है ना, मतलब आउटपुट जो आ रहा है 12 आ रहा है। सेम फॉर लेफ्ट ज्वाइन, सेम फॉर राइट ज्वाइन, रन करके देखते हैं। इन माइस्क्यूएल वर्कबेंच में फुल आउटर ज्वाइन रन नहीं होता है, तो है मैंने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया है। अभी मैं सेकंड इसको जाता हूँ ना, क्रिएट डेटाबेस नीव 1, डेटाबेस क्रिएट किया, उसको इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पे इसके लिए हम अभी देख रहे हैं सेकंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए, इसको भी रन करते हैं। मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किए, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा क्रिएट किया है टेबल 2 आल्सो, फिर इसको इंसर्ट रिकॉर्ड्स किए सेम एज इट इज़। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, अभी टेबल देखते हैं, जो भी हमें यहाँ दिख रहा है वो भी हमें यहाँ भी दिख रहा है। सेकंड टेबल अभी रन करते हैं तो देखो 1 1 1 2 नल यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको भी सेम हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में इनर ज्वाइन करते हैं, पहले सब रिकॉर्ड्स हमें दिख जाएंगे जो भी हमें आउटपुट में चाहिए हो। सेम एज इट इज फॉर लेफ्ट, फॉर राइट ज्वाइन। सो अभी हमने पूरा मतलब 2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देख लिए। तो यहाँ पे 100% मतलब जो भी फर्स्ट राउंड सेकंड जो 2 राउंड रहते हैं उसमें लगभग हमें पूछे जाते हैं एसक्यूएल ज्वाइन के क्वेश्चंस, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। दैट्स इट, थैंक यू।